तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लास 10 संस्कृत सेमुसी बुक का चैप्टर नंबर 2 बुद्धिर बलवती सदा। तो चलिए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और आपका क्लास 10th में संस्कृत सब्जेक्ट है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आपका फुल मार्क्स आने वाला है, बस आप सही ढंग से हमारे साथ पूरे साल मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। जब भी आए हैं उसी वक्त से एकदम पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। अब जैसे हम इधर बोर्ड से हटें, आप कहेंगे कि सर ये क्या लिख दिए, ये है क्या? तो यही है आपका ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक, और यही पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपसे हर बनेगा। ठीक है, इसी को पढ़ना जरूरी है। तो आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो कोई दूसरा बुक है, हेल्प बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। ठीक है, यही आपको पढ़ना है। ठीक, और एनसीईआरटी से ही पढ़िए, तभी जो है फुल मार्क्स आएगा। दो चीज से बच के रहिएगा। 2 मिनट में अगर कोई टीचर आपको वीडियो एक्सप्लेन करके दे देते हैं उनसे बच के रहिए, और जो टीचर आपको ऑफलाइन स्कूल में हेल्प बुक से पढ़ाते हैं, हेल्प बुक का मतलब हो गया कि एक बुक है जिसमें संस्कृत हिंदी दोनों लिखा हुआ है, तो टीचर ऐसे ऐसे देख देख के पढ़ा दिए, उनसे बच के रहिए। अगर ये दोनों से बच गए तो आपका 100 मार्क्स आएगा। ये बात लिख के दस्तखत करके देने को तैयार है। अरे आपके भैया दीदी को पढ़ा के 100 दिलवाए, आपको भी दिलवाएंगे, क्या चिंता करते हैं। तो यही है बाबू ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लेकिन जो चीज बोले हैं उस पर खास पकड़ बना के रखिएगा। तो ये जो है दूसरा पार्ट है। पाठ का मतलब हुआ द्वितीय चैप्टर, यानी कि सेकेंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। तो ये 2 शब्द का जो संधि होके बना है, लेकिन उतना डिटेल में आपको अभी नहीं जानना है। बुद्धि का मतलब होता है नॉलेज, KNOW, कना लौट गए, यस सर, नॉलेज। और बलवती का मतलब होता है बलवान। ठीक है, तो बुद्धि बलवान, और सदा का मतलब होता है हमेशा। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो बुद्धि यानी कि जो नॉलेज होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा बलवान होता है। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि एक महिला है जो अपने बुद्धि के दम पे शेर जैसे शक्तिशाली जानवर को भी हरा दी। तो हमेशा कहा गया है कि बुद्धि जो होता है सबसे ज्यादा बलवान होता है। अब जैसे ही चैप्टर में आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है, तो इससे एग्जाम में कोई लेना देना नहीं रहता है। इस इंट्रो में ये बताया कि चैप्टर आखिर है क्या। समझ लीजिए 2 लाइन में चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तो यही टीचर पढ़ा देते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो हम भी आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन वो चीज़ तो डिटेल में पढ़ना ही है, तो ऑटोमेटिक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक, अब आपके पास बुक है ना? यस सर, बुक है। 35 रुपया तो सर बुक का दाम है, खरीद लिए हैं। तो आपने सामने निकाल लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, और जो जो शब्द बोल रहे हैं अंडरलाइन करते रहिए, उसका हिंदी लिखते रहिए। बार बार आप जब रीडिंग देंगे वीडियो देखने के बाद, आज से 1 महीना बाद, 15 दिन बाद, तो सारा चीज अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो इतना तक आपको बताएं बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को पढ़ना। तो बुक अपने सामने निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए, एक एक चीज जो है उसका हिंदी मतलब आप लिखते रहिएगा। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका शब्दार्थ थोड़ा बहुत आना जरूरी है। तो ऐसे तो एक एक शब्द का हम शब्दार्थ आपको बताएंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए आपको कुछ शब्दार्थ जो है बता देते हैं। तो जैसे देखिए, भार्या का मतलब क्या होता है? पत्नी, वाइफी, हबी बबी आजकल जो चला है। पुत्र देव पिता का मतलब होता है दोनों पुत्रों के साथ, विथ 2 सन। उपेता का मतलब होता है युक्त, यानी कि अलोंग विथ। सब बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए, अभी ऐसी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कानाने का मतलब होता है जंगल में। दरदशा का मतलब होता है देखा। धाष्ट्यार्थ का मतलब होता है ढिठाई से, यानी कि रॉब से, एकदम रॉबिन हुड की तरह। चपेटिया का मतलब होता है थप्पड़ से। प्रहत्य का मतलब होता है मारकर। और जगाद का मतलब होता है कहा। अभी के लिए बस इतना ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बुक जो है बाबू आप सभी निकाल लिए होंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक ही लीजिए, तभी आपका ड्रीम स्कोर आएगा। ठीक है, और क्लास में भी टीचर अगर हेल्प बुक से पढ़ा रहे हैं उनको एनसीईआरटी बुक पकड़ाइए। ठीक, तब मजा आ जाएगा, आपको भी उनको भी मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस्ट, बाकी सब अंडर अरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो था इंट्रो, जैसा कि आपको बता दिए। अब जो है एक एक लाइन पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है कहानी कि अस्ति देवलाख्यो ग्राम। आराम से समझिए, अस्ति देवलाख्यो ग्राम। ग्राम का मतलब क्या हो गया सर? गांव हो गया। ठीक, ग्राम का मतलब क्या हो गया? गांव हो गया। अस्ति का मतलब है,
देवलाख्यो, देवलाख्यों में क्या है समझिए, यहां पे देवल अलग है, देवल अलग है और प्लस में ये आख्यो जो है ये अलग है। तो सर ये देवलाख्यो क्यों बना है ये बताइए। तो ये जो है संधि होके बना है, दीर्घ संधि होके बना है, जो आपको विद्याजोर आलय वाला संधि में सिखाएं उसी तरीके से। तो यहाँ फिलहाल के लिए इतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, अभी समझिए मतलब क्या होता है। तो ग्राम का मतलब गांव, अस्ति मतलब है, देवल मतलब देवल एक नाम है, और आख्यो का मतलब होता है नाम। यानी कहने का मतलब है कि इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि देवल नाम का एक क्या है तो गांव है। कोई दिक्कत? नो सर। एक बार सर और बिल्कुल, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, इसका मतलब हो गया कि देवल नाम का क्या है तो एक गांव है। आख्यो का मतलब होता है नामक, ठीक, यानी देवल नामक एक क्या है गांव है। कोई दिक्कत? नो सर। तत्र मतलब वहां पे राज सिंह नाम, यानी कि राज सिंह नाम का कोई राजपुत्र, यानी कि राजा का बेटा, वस्ती सम, यानी कि कोई राजा का बेटा, वस्ती मतलब रहता, सम मतलब था। स्टोरी है तो आपको पता है कि ये सब भूतकाल में होगा, पास्ट टेंस में, ठीक। कोई दिक्कत? वहां पे राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा मतलब एक बार, किन्नापी यानी किसी आवश्यक कार्येन, किसी आवश्यक कार्येन, एकदा मतलब एक बार, किन्नापी मतलब किन्हीं, आवश्यक कार्यन का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट वर्क। सर क्या इंपॉर्टेंट वर्क? तो जैसे आप लोग स्कूल से आते हैं, बढ़िया से नहा लिए झरना में, और जिसके पास नल कल है नल कल में नहा लिए, ऐस शॉर्ट उजला पहन लिए, नीचे ब्लू जींस है, फॉग डियो मार के, मम्मी इंपॉर्टेंट काम से थोड़ा जा रहे हैं दोस्त के पास और कहीं और निकल लेते हैं, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला? तो हम 3 बजे जब पढ़ा के आते हैं तो हम देखते हैं कि डोमिनोज में काफ़ी भीड़ लगी रहती है छोटे छोटे बच्चों की, ठीक। तो हम सब समझ जाते हैं क्या इंपॉर्टेंट काम है, ठीक। तो वही उस प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से एक आवश्यक कार्य यानी कि इंपॉर्टेंट काम के वजह से तस्य मतलब उसकी, भार्या मतलब पत्नी, बुद्धिमती यानी उसकी भार्या यानी पत्नी का नाम क्या था? बुद्धिमती था। सभी लोग अपना अपना नाम लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए, पुत्र देवपेता, पुत्र देवपेता का मतलब हो गया पुत्र द्वय, यानी कि 2 पुत्रों, और उपेता मतलब साथ, यानी 2 पुत्रों के साथ पितृगृहम, पितृगृहम का मतलब हो गया पिता के घर, प्रति मतलब की ओर, चालिता यानी कि अपने पिता की ओर, घर की ओर चली। एक बार और आइए, देवल नाम का गांव था, यस, राजपुत्र नाम का, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक इंपॉर्टेंट वर्क के वजह से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी, ठीक है। अब बुद्धिमती के पिताजी और कैसे लड़के से शादी कर दिए कि आपकी बेटी को अकेले ही जाने को कह दिया। यस सर, सर ये अच्छा काम नहीं हुआ। यस। मार्गे, मार्गे का मतलब हो गया रास्ते में। गहन कानाने, तो गहन का मतलब हो गया घना, ठीक है, सुनसान, इस टाइप का। कानाने का मतलब हो गया जंगल, जंगल में आज मैं मंगल करूंगी, तो कानाने का मतलब हो गया जंगल। सा मतलब वह, एकम मतलब एक, व्याघ्रम मतलब बाघ, और दरदशा का मतलब देखा। तो मार्ग यानी कि रास्ते में, गहन कानाने यानी कि जो रास्ता था वो क्या था? घना कानाने यानी घना जंगल था, और वह क्या देखी? तो एक बाघ देखी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर रास्ते में बाघ आता है, आजकल तो नहीं आता। तो आजकल क्या हो गया? हाईवे बन गया, रोड रास्ता बन गया, गाड़ी में बैठे उसमें इंस्टाग्राम का लगाया लफ्जों में, जो खालीपन था मानो मेरी जान तुझे शायर बना दूंगा, चल दियो। ऐसा थोड़ी था, पहले जो था लोग जंगल होके जाता था, ठीक है, जंगल होके जाता था। तो उसने क्या देखा बुद्धिमती ने? रास्ते में एक बाघ देखा। सा का मतलब हो गया वह, अनुवाद में भी काम आएगा। व्याघ्रम आगच्छन्तम, 2 वर्ड है यहाँ पे। व्याघ्रम अलग है जिसका मतलब हो गया बाघ, और आगच्छन्तम का मतलब हो गया, आगच्छन्तम का मतलब हो गया आते हुए। दृष्टवा यानी कि देखकर। धाष्ट्यार्थ यानी कि एकदम रौब से, ढीठ से, ठीक है। पुत्रो यानी कि 2 पुत्र को। सर कैसे पता चला? तो पुत्र, पुत्रो, पुत्रा, हाँ सर ये फंस गए, शब्द रूप याद कीजिए, ठीक है। पुत्रों का मतलब हो गया 2 पुत्र। चपेट्या मतलब चाटी से, ठीक है। प्रहत्य जागात, क्या की? तो चाटी से प्रहार की, मतलब कि उसको मारी, ठीक। और जगात, जगात का मतलब कही, क्या कही? अब सुनिए। तो यहाँ पे कहानी कहाँ तक पहुंची कि बुद्धिमती जा रही थी, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा, बाघ को देख के बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्र को चाटी मार दी। अब आपके मन में होगा कि सर चाटी क्यों मारी,
थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ठीक है, ये न्यूज वाला की तरह नहीं चल रहा है शो। न्यूज वाला सबका तो देखते इतना ही कहानी अगर पता चल जाएगा तो पे 4 दिन तक डिबेट शुरू कर देगा। बुद्धिमती, स्टूडेंट वांट्स टू नो व्हाई योर हस्बैंड छोरिंग अलोन टू यू इन जंगल, व्हाट इज डू योर हस्बैंड इन देवल नाम के गांव में अकेले। बुद्धिमती, आजकल छोटे मोटे यूट्यूबर गो विथ 10 बॉडीगार्ड्स, व्हाई आर यू नॉट गोइंग, बिकॉज यू आर तो रानी, वेयर इज योर बॉडीगार्ड। बुद्धिमती, स्टूडेंट वांट्स टू नो, दिस इज माय चैनल, ओनली माय स्पीक। ठीक, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। न्यूज वाला सबका यही है, अगर इतना कहानी बना दीजिए तो इसी पे 10 दिन डिबेट होगा। हाँ, बुद्धिमती जा रही थी तो मैंने देखा था, ये झूठ फूट का कहानी, वही बात है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहानी कहां तक पहुंची कि बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को चाटी से मारा जैसे ही उन्होंने बाघ को देखा। अब चलिए नेक्स्ट जो है शब्दार्थ आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर शब्दार्थ क्यों एक दो कहते रहते हैं, तो बिना शब्दार्थ का बाबू 2 मिनट में पढ़ा ही देंगे, उससे कोई काम ही नहीं होगा, तो ये भी 2 मिनट बर्बाद हो गया ना आपका। ठीक है जी सर, इसलिए पूरा अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। और इस बार सेमूसी बुक से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो, ग्रामर हो, संधि हो, समास हो, अव्यय हो, प्रत्यय हो, सारा सेमूसी बुक पे डिपेंडेंट रहेगा। लिख के दे दिए तो काफी डिटेल में ना पढ़ाएंगे। जी सर, डिटेल में हर चीज में घुस जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को एक बार काटना भी पड़ा है। अभी शादी का माहौल चल रहा है, गांव समाज का इलाका है। ठीक, तो यहाँ पे गाना वाना खूब बज रहा है। ठीक है, और कुछ नया लड़का सब है, सब कुछ अलगे गाना बजा रहा है, अश्लीलता फैला रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चपेटिया का मतलब हो गया थप्पड़ से, प्रहत्य का मतलब हो गया मारकर, जगाद का मतलब हो गया कहा, कलह का मतलब हो गया झगड़ा। ठीक है, विभज्य का मतलब हो गया अलग अलग करके, लक्ष्यते का मतलब हो गया, लक्ष्यते भी कुछ लोग बोलते हैं, लक्ष्यते का मतलब हो गया देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा किसी को। व्याघ्रमारी का मतलब हो गया बाघ को मारने वाली। ठीक है, नष्ट का मतलब हो गया भाग गया। नष्ट का मतलब इस चैप्टर में नष्ट होना नहीं होगा, नष्ट का मतलब भाग गया। ठीक, या पालियता का मतलब भी भाग गया होता है। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1 नंबर का ये बोर्ड में पूछता है, वर्ड मीनिंग पूछता है ना, वहां पे पूछता है नष्ट का मतलब या पालियता का मतलब। हर एक साल करके क्वेश्चन आता है, बोलिएगा तो इस साल भी रहेगा। ठीक है, चलिए भामिनी का मतलब होता है रूपवती स्त्री। ठीक है, तो आपका कोई हो तो उसको आज से भामिनी बोले, भामिनी, दामिनी नहीं, भामिनी। ठीक, चलिए जम्बुका का मतलब होता है सियार। ठीक, सियार बीमार। गुड प्रदेशन का मतलब होता है गुप्त प्रदेश में, यानी कि किसी खोपचे में कोने में एडजस्ट होना। ठीक, अब जो है ये बात तो आपको बता दी। एक ऐसा का मतलब होता है एक एक करके। अतुम का मतलब होता है खाने के लिए। कलहा या मानव का मतलब होता है झगड़ा करते हुए। प्रहरंती का मतलब होता है मारती हुई। बस इतना अभी के लिए याद रखिए और जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को मारा, ठीक, तो इनका जो पुत्र था ये अलगे शौक में था कि भाई मम्मी क्यों मारी, लेकिन लगा होगा कि अरे मम्मी है मार दी होगी, कोई हम कांड कर दिए होंगे इसलिए मार दी। लेकिन आगे जो बात बताने वाली थी बुद्धिमती, वो इनके पुत्र के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज था। अगर इनका पुत्र ब्लॉगर रहता तो डाल देता मम्मी ने ये क्या कह दिया। क्या कह दिया मम्मी ने, सुनिए। कथमे कैसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। ध्यान से समझिए, कथमे कैसो, यहाँ पे क्या है इसका मतलब समझने के लिए आपको वृद्धि संधि आना जरूरी है। सर नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं, फिलहाल के लिए समझिए एक एक करके। क्यों एक एक, क्यों एक एक, कथम का यहाँ पे क्यों और एक एक कैसो, ये टूटेगा वृद्धि संधि में। एक एक व्याघ्र भक्षणा यानी कि बाघ खाने के लिए कलह कर रहे हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अब बुद्धिमती का पुत्र ये सुना होगा तो शौक हो गया होगा कि मम्मी मार भी दिया, बोले कि एक एक बाघ खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो, ये क्या प्लान है, ये क्या है। कोई भी आप ही की मम्मी रास्ता में आपको एक हाथ मारे और कहे एक एक मतलब बाघ खाओगे, एक एक शेर खाओगे, तो आपको तो शॉकिंग लग जाएगा। जी सर, तो यही बुद्धिमती के पुत्रों को लगा होगा। अब समझिए कि बुद्धिमती ऐसा क्यों करती है, आपको जस्ट 1 मिनट बाद पता चलेगा। बुद्धिमती बोलती है चाटी मार के कि एक एक बाघ खाने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो। ऐम एक तावत विभज्य, ये भी संधि में टूटेगा, तो ये 7वां संधि 10th में आपको हम पढ़ाएंगे। अभी के लिए मतलब ये समझिए कि यहाँ पे जो भी है उसको क्या कर लो तो विभज्य यानी कि बांट कर, भुज्यताम यानी कि
खा लो, यानी जो भी है उसको बांटकर खा लो। पश्चात, पश्चात का मतलब हुआ बाद में। अन्य द्वितीय मतलब कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते यानी कि कोई दूसरा लक्ष्यते, यहाँ पे कश्चित अलग, कश्चित का मतलब कोई लक्ष्यते यानी कि खोजा जाएगा या ढूंढा जाएगा, तुमको दिला दूंगी। तो बुद्धिमती जैसे बाघ को देखती है ये बात अपने पुत्रों को एक एक चाटी मार के बोलती है कि अभी क्यों लड़ाई कर रहे हो, अभी एक है उसी में एडजस्ट कर लो, आगे जो है दूसरा दिला दूंगी। अब जो है ये बात बुद्धिमती क्यों बोली, अब आपको पता चलेगा कि ये बुद्धिमती बोली क्यों। तो बुद्धिमती जो है इस बाघ को सुनाने के लिए ही बोली। क्यों बोली समझिए। इति श्रुत्वा, इति का मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, यह सुनकर, यानी कि जो बुद्धिमती अपने ये दोनों बेटों को बोली, तो यह सुनकर जो बाघ है, क्योंकि बाघ भी साइड में झाड़ी में सुन रहा था, कि व्याघ्र मारी यानी कि कोई बाघ मारने वाली, काची दियेमति, काची का मतलब हो गया यह, दियेमति दिये का मतलब कोई, और इति मतलब ऐसा, मतवा मतलब मानकर, व्याघ्रो यानी कि ये जो बाघ था, भयाकुलचितो यानी कि भय के मारे, नष्ट यानी कि वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक, तो बाघ क्यों भाग खड़ा हुआ, बाघ को लगा कि कोई व्याघ्र मारी यानी कि बाघ मारने वाली महिला जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब बाघ को ऐसा क्यों लगा ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो बुद्धिमती यहाँ पे क्या लगा दी, बुद्धि का इस्तेमाल कर दी। बुद्धि ये लगा दी कि अपने बेटे को मार के ये बताए कि क्यों लड़ाई कर रहे हो एक एक बाघ खाने के लिए, जो है उसी को खा के खत्म करो, आगे दूसरा दिला दूंगी। या जोमेटो स्विगी का जमाना तो उस समय था नहीं तो जोमेटो स्विगी कर दूंगी बोल बेटा। ठीक है, तो ये सुनकर जो है बाघ वहां से क्या हुआ, फरार हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सारा का सारा शब्दार्थ जो है वो ध्यान में रहेगा, तभी आपसे बनेगा। तो एनसीईआरटी में जो है वो तो है ही, जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको भी यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। क्या किए हैं, लिख दिए। अब आगे चलिए। कहानी जो है यहां तक पहुंची है स्टूडेंट की बुद्धिमती जो है बाघ के भय से अपना दिमाग लगाकर क्या हो गई, तो विमुक्त हो गई, यानी कि मुक्ति पाली। अब जो है बाघ फरार हो गया। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर तो 5 नंबर का आएगा ही आएगा, घटनाक्रम भी इसी से आने का ज्यादा चांस है, और प्रश्न निर्माण के भी क्वेश्चन इससे बनता है। तो किसी किसी साल बोर्ड में 10 नंबर ये कवर करता है, इसलिए डिटेल में घुस घुस के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर शॉर्ट कहाँ से बदल लिए, तो बार बार लाइन कट रहा है। ठीक, इसी वजह से जो है वीडियो रुक जा रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा देर बाद जो है शूट कर रहे हैं। चलिए, तो अभी फिलहाल लाइन कटे उससे पहले जो है शूट कर लेते हैं। बैटरी है लेकिन उस पर ये बोर्ड नहीं चल पाता है। अब जो है बुद्धिमती के बारे में ये 2 लाइन कहा गया कि निज बुद्धिया विमुक्ता स भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। अब ध्यान से समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। भामिनी का मतलब होता है स्त्री, रूपवती स्त्री, यानी कि कोई लेडीज के बारे में कहा गया है। अब बुद्धिमती राजकुमारी थी, ठीक है, राजा के बेटा से शादी हुई थी तो राजी कुमारी होगी, इसलिए यहाँ पे भामिनी का मतलब हो जाता है रूपवती स्त्री। तो निज बुद्धिया का मतलब क्या हो गया, निज मतलब निजी, अपना, पर्सनल बुद्धि से वह भामिनी यानी कि वह जो स्त्री थी यानी बुद्धिमती क्या हो गई, तो विमुक्त हो गई, मतलब कि मुक्त हो गई, फ्री हो गई। किससे, तो वह भयाद व्याघ्रस्य यानी कि व्याघ्रस्य मतलब बाघ के, भयाद यानी कि भय से, वह अपनी बुद्धि लगाकर बाघ के भय से क्या हो गई, तो विमुक्त हो गई, यानी कि मतलब अब बाघ के भय से वो क्या हो चुकी थी, फ्री हो चुकी थी। इसीलिए कहा गया है कि अन्योपी यानी कि दूसरा कोई भी बुद्धिमान लोके, बुद्धि का मतलब हुआ बुद्धि, नॉलेज, ठीक है, बुद्धि आप खुद समझ रहे, लोके मतलब इस संसार में, मुच्यते बच सकता है, महतो भयात यानी कोई भी बड़ा से बड़ा भय से क्या हो सकता है, दुनिया में कोई भी इंसान बुद्धि लगाकर बच सकता है। यह आपके लिए था, ठीक है। और बुद्धिमती का बाल मतलब वो जो बेटा था, अगर मान लीजिए ब्लॉगर लगा रहा था तो मम्मी ने शेर को भगाया, ठीक है, आज का टाइटल, ठीक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। उसके बाद व्याकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, तो भयाकुलम का मतलब हो गया भय से आकुल यानी भय से परेशान, मतलब किसी के अंदर डर बैठ जाता है किसी चीज को लेकर, तो वो कैसा हो जाता है वही। तो भयाकुलम व्याघ्रम, व्याघ्रम का मतलब हुआ बाघ, तो भयाकुल यानी कि परेशान डरा हुआ बाघ, दृष्टवा यानी बाघ को देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्त मतलब चालाक, श्रृंगाला मतलब चालाक सियार, श्रृंगाला का मतलब हुआ सियार,
हंसना, यहाँ पे हंसा, ठीक है, हंसने का काम किया। तो कंप्यूटर टाइपिंग में जब भी आप आधा न और उसके बाद इसी टाइप का पूरा न लिखेंगे तो ये अजब प्रकार से ये त्र लिखा जाता है, लेकिन बाबू ये त्र है नहीं। तो आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों कर देता है, तो कंप्यूटर है, ठीक, ये क्या समझे हिंदी संस्कृत, तो ये इस तरीके से कर देता है। तो कोई सियार जो है वो क्या किया, हंसा और कहा भवान कुतः भयात पालियत। भवान मतलब आप, कुतः मतलब कहाँ से, भयात मतलब भय के कारण, पालियत का मतलब हो गया भाग रहे, कहाँ भाग रहे हैं। ये किसने पूछा, तो सियार ने पूछा बाघ से। यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी बनता है और देख लीजिए यहाँ से अव्यय भी बनेगा ये कुत्ता वाला। उसके बाद है व्याघ्र। व्याघ्र यानी कि बाघ बोलता है गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ जम्बूक। तो जम्बूक का मतलब क्या हुआ सर, तो यहाँ पे सियार को संस्कृत में श्रृंगाला भी बोल सकते हैं और जम्बूका भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी जम्बूका या श्रृंगाला आए तो इसका मतलब हो जाता है सियार। तो बाघ जो है बोलता है गच्छा गच्छा जम्बूका, यानी कि जाओ जाओ जम्बूक, यानी जाओ जाओ सियार। त्वम अपी, देखिए यहाँ पे त्वम अपी नहीं, पी नहीं पढ़िए, पी ऊ वाला नहीं, देखिए त्वम और यहाँ पे अपी जो है ये अलग है। तो अपी का मतलब होता है भी, आपको अव्यय में पढ़ाएंगे, ठीक है। और त्वम का मतलब तुम, यानी तुम भी जो है क्या करो, तो तुम भी जो है किंचित यानी कोई, गुड प्रदेशम, गुड प्रदेशम का मतलब होता है गुप्त स्थान, खोपचा, जहां पे कोई ढूंढ ना सके, गुड प्रदेशम में क्या करो, चले जाओ। यह तो मतलब यहाँ पे व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हंतु मारबब्ध परम गृहित कर जीवतो नष्ट शीघ्र तदग्रत। बता रहे, ध्यान से समझिए। तो बाघ ने क्या बोला जम्बू यानी कि सियार को कि गच्छा गच्छा जम्बूका, यानी जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ, क्योंकि यह तो यानी यहाँ पर व्याघ्र मारी थी, यानी कि बाघ मारने वाली, शास्त्रे श्रूयते, जो मैंने शास्त्र में सुनी थी कि कोई बाघ मारने वाली होती है, वह जो है आ चुकी है। और वह तया हंतु मारबब्ध, यानी वो तो मुझे आज मार ही देती, लेकिन परम गृहित कर जीवतो का मतलब होता है जान हथेली पर लेकर, नष्ट का मतलब यहाँ पे नष्ट होना नहीं हुआ, नष्ट का मतलब भाग गया, शीघ्रम तदग्रत मतलब मैं वहां से उसके सामने से फटाक से भाग गया। अब आपके मन में ये कहानी उठेगा कि बाघ को सर कैसे पता चला कि बुद्धिमती बाघ मारने वाली महिला है, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन बाघ कैसे कंफ्यूजन में आ गया, क्योंकि बाघ ने किसी शास्त्र में यह बात सुना था कि बाघ मारने वाली महिला होती है। इस पे सियार जो है, सियार तो आपको पता होता है तेज तरार होता है, ठीक। अगर कहीं भी कोई अगर आपसे चालाकी करता है तो आप कहते सियार बन रहा है, ठीक है, सियार समझता है अपने आप को। तो सियार का मतलब ही हुआ चालाक। तो सियार बोलता है कि व्याघ्र यानी कि हे बाघ, तोया महत्व कौतुम, यानी तोया मतलब तुमने, महत्व कौतुकम यानी महत्व कौतुकम का मतलब हो गया बड़ी ही अनोखी चीज, आश्चर्यचकित चीज तुमने क्या बताई। तो यन मानुषादपि विवेशी, तुम जो हो मनुष्य से डरते हो। सियार ने क्या बोला कि हे बाघ, तूने तो बहुत आश्चर्यचकित बात बताया, ये बताया कि तुम जो हो मनुष्य से डर रहे हो, बाघ हो के मनुष्य से डर रहे हो, क्योंकि ये तो बाघ बोला था कि कोई स्त्री आई है। तो बाघ इस पे बोलता है कि प्रत्यक्ष मेव मया, मैंने प्रत्यक्ष यानी कि सामने से मतलब सुना है, देखा है कि सा आत्म, यहां पे टूटेगा, देखिए सा का मतलब हो गया वह, ठीक है, संस्कृत में सा का मतलब होता है वह लेडीज के लिए, और आत्म का मतलब अपने पुत्र को, वह जो है, हाँ यहाँ पे क्या बता रहे थे, सा और आत्म जो है इसमें अलग अलग होगा संधि होके, यानी वह आत्म यानी अपने पुत्र को, पुत्रा वै कैकेशु मामन तुम कलह य मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, मैंने देखा है कि वो अपने पुत्र को कह रही थी कि एक एक बाघ खा के लिए हल्ला मत करो, कल्ला मत करो, और एक चाटी भी वो अपने पुत्र को दी, ये मैंने देखा। ये किसने देखा, ये बाघ ने देखा। अब देखिए, तो यहां तक कहानी पहुंचा कि बाघ क्या बोला कि बुद्धिमती को हम सामने से देखे हैं, मतलब वो स्त्री को कि वो अपने पुत्र को चाटी मार रही थी, ठीक है। अब देखिए, तोड़ तोड़ के समझना ही सही चीज है। कहानी को 2 मिनट में कोई अगर समझा दे उस पर भरोसा मत कीजिए। बोर्ड में एक हमारे इधर कहावत है, मुँहे भरे गिरना, वही आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शांति से एक बार हम पढ़ा दिए, फिर दोबारा आप वीडियो देख लीजिए, अब फिर खुद से रीडिंग डालिए, वो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। ये सब बात जो एग्जाम टाइम में पता चलता है। अभी तो अगर हम 2 मिनट में पढ़ा दे तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा कि अरे सर कितने अच्छे, 2 ही मिनट में मेरा काम हो गया। लेकिन एक्चुअली में जब आपका मेन जो काम होता है बोर्ड एग्जाम,
वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। स्कूल एग्जाम को तो हम ऐसे ही लेते हैं, मेन एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इतना जिंदगी का तपस्या का पहला एग्जाम आपका होने वाला है। तो ये कहानी एक बार और बता देते हैं कि इसमें क्या था कि ये जो बाघ है, बाघ को देखकर, घबराए हुए बाघ को देखकर जो सियार है वह हंसा और पूछा कि महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं। तो बाघ बोला कि तुम भी कहीं पे छुप जाओ, बाघ मारने वाली जो लेडीज है वह आ चुकी है, जिसको मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। अब जैसे ही ये बात सियार सुनता है बउआ, सियार को पता चल जाता है कि ये जो है बाघ को किसी ने बेवकूफ बनाने का काम किया है। और सियार जो होता है बहुत चालाक प्राणी होता है, बाघ से भी चालाक। आप देखते हैं कि जनरल क्लास में भी आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, यानी कोई तेजी मारता है, तो आप कहते हैं सियार है, ठीक है। गांव समाज में बोलते हैं ये तो सियार है। वो सियार का मतलब हो गया चालाक प्राणी। अब सियार जो ये अच्छे ढंग से समझ चुका होता है कि यहां पर क्या है, कि सियार जो अच्छे ढंग से समझ चुका होता है कि ये बुद्धिमती नाम की जो स्त्री है, नाम तो पता नहीं रहता है, मतलब ये जो स्त्री है यह बाघ को क्या बना रही है, तो बेवकूफ बना रही है, ठीक है। अब देखिए सियार क्या रायता फैलाता है, ठीक। और यहां पर आप देखेंगे कि सियार जो है काफी ज्यादा बाघ को मोटिवेशन देता है कि चलिए फिर चलते हैं। अब फिर जाता है दोनों, और वहीं पे फिर बुद्धिमती दिमाग लगाकर भय से मुक्त हो जाती है, ठीक है। देखिए कैसी कहानी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो एकदम मोटिवेशन जो है यहाँ पे बाघ का फेल हो जाता है, और मोटिवेशन नाम का कुछ चीज नहीं होता है, ठीक है। मोटिवेशन ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होगा बाबू। 10th में आए हैं, पढ़ने का आदत नहीं है, 9वां तक ऐसे वैसे पढ़े थे, धीरे धीरे रोज 3 घंटा पढ़िए, कभी 3.5 कभी 4, इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते डेली 7-8 घंटा पढ़ने की आदत डालिए। ना कोई मोटिवेशन का जरूरत, ना कुछ चीजों का जरूरत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जम्बू का मतलब क्या हुआ, सियार हुआ। सियार बोलता है कि स्वामीन, यानी कि हे स्वामी। स्वामीन क्यों बोलता है सर, ये क्वेश्चन था आपका। अरे सियार जो, इससे तो बाघ बड़ा ही ना है, तो स्वामी नहीं बोलते थे पहले जमाने में, ये सर। स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गमित्याम, यत्रास्ते सा धूर्ता। देखिए यहां पर क्या, जहां है, सा का मतलब वह, धूर्ता मतलब चालाक, ठीक है, चालाक स्त्री, वहां पर क्या किया जाए, तो तत्र गमित्याम, फिर से चला जाए, ठीक है। व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पिक्षते यदि तहरी तो या अहम हंतव्येति। अब ये बोलता है सियार की हे बाघ, तो पुनः तत्र गतस्य, तो का मतलब जाने पे, तो का मतलब जाने पे नहीं हुआ, तो मतलब वो नहीं कहते तुम आप हो, तो पुनः यानी कि दोबारा तत्र गतस्य मतलब वहां पे जाएंगे, सा मतलब वह सम्मुख पिक्षते। सम्मुख पिक्षते का मतलब क्या हो गया, अगर वह हमारा सामना करती है, मतलब आपका जो है सामना करती है, आपको फेस करती है, यदि तहरी तो या अहम हंतव्येति, अगर ऐसा होगा तो आप मुझे मार देना। ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ सियार कहता है। सियार क्या कहता है कि हे बाघ, हे महाराज, आप फिर से वहां पे चलिए, फिर से वहां पे चलिए जहां पे वो स्त्री है। अगर फिर से अगर वो आपको फेस करती है, आपका सामना करती है, तो आप मुझे टिका देना, ठीक है, आप मुझे गोली मार देना। गोली का उस समय जमाना नहीं था, बाघ का एक पंजा ही गोली के काफी है, ठीक है, तो मार देना। अब सियार ये इसलिए कॉन्फिडेंस में कहता है क्योंकि उसको पता रहता है कि कोई जो है बाघ को बेवकूफ बना रहा है, वो इंसान ही है, ठीक। अब जो है बाघ जो इस पे बोलता है कि ठीक है, बाघ राजी होता रहता है। श्रृंगाला यदि त्वम माम मुक्तवा यासी तदा बेला पे बेला सयात। अगर जो है यदि तुम, यानी कि यदि तुम, माम मतलब मुझे, मुक्तवा यानी कि मुझे छोड़कर, अगर वहां से मतलब दोनों साथ ही जाने की बातचीत करते रहते हैं, तो उस पे से बाघ बोलता है कि, क्योंकि बाघ को भी पता रहता है सियार मतलब तेज तरार आदमी, अगर कहीं बुद्धिमती हम पे अटैक कि तुम फरार हो गया तब, तो मेरा जो है क्या हो जाएगा, शपथ जो है वो टूट जाएगा और मैं तुझे तोड़ दूंगा, ये बाघ कहता है। अब जम्बुक जो है यानी सियार वो देखता है कि बाघ जो है जाने के मूड में है नहीं, ठीक है, मूड बनाती हुई गाना था ना वही, तो बाघ जो है जाने के मूड में है नहीं। अब उस समय गाना बजाना पैक का तो सिस्टम नहीं था कि बाघ को 2-4 पैक लगवा दे, ऐसा तो था नहीं। तो क्या कहता है जम्बुक, जम्बुक जो है इसको जो है क्या अपना दिमाग लगाता है, सुनिए। जम्बुक कहता है कि यदि तब एवं तहरी माम निज गले बधवा चल सतबरम। अगर यदि ऐसा है तो ध्यान रखिए, यदि तहरी वाला ये जो अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछता है, अव्यय में पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। यदि एवं तहरी यानी यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले बधवा, अपने गले में बांध कर चलिए। तो यही देखिए, यही गला में जो है बांध कर क्या आया था, बाघ सियार आया था। स व्याघ्र तथा कृतवा काननम यो, यो का मतलब हनी सिंह नहीं हुआ, यो मतलब ये जो दोनों है, सो
सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम यो, यानी कि बाघ जो है सियार को अपने गले में बांधकर ऐसा ही कर कर कहाँ चल जाता है, तो काननम यानी कि जंगल में फिर से चला जाता है बुद्धिमती के पास। ठीक, कहानी कहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंची कि जो सियार था वो बाघ को क्या कहा कि चलिए फिर से वहाँ पे चलते हैं, अगर वो लेडीज आपका फिर से सामना करती है, आपसे लड़ाई करती है, आपको फेस करती है, ठीक है, अगर आप हार जाते हो तो आप मुझे मार देना। और इस पे बाघ जो है डगमगाता रहता है। तो बाद में सियार जो है कहता है कि आप मेरे गले में दोनों बांध लेते हैं, नहीं कहता गला में बांध के चलेगा, मतलब साथे साथे आप भागेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों चल जाता है। श्रृंगालेन सहितम यानी सियार के साथ, पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा बुद्धिमती यानी सियार के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती, आगे सुनिए, बुद्धिमती चिंतितवती। तो चिंतितवती का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि बुद्धिमती टेंशन में आ गई पेंशन लेने के लिए, टेंशन, चिंतितवती का मतलब हुआ सोचती है, चिंतन करती है, ठीक है, चिंतन करती है और बुद्धिमती सोचती है कि जम्बुकृतो उत्साहाद व्याघ्राद कथम मुचेताम, यानी कि बुद्धिमती को ये पता रहता है कि जम्बुक यानी कि जो सियार है उसी के उत्साह बढ़ाने के कारण, यानी कि उसी के मोटिवेशन के कारण तुम कर सकते हो, तुम ये घर गिरा सकते हो, मोटिवेशन के कारण ये जो बाघ है यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। परम प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति किसको कहा जाता है, मति है जिसके अंदर बुद्धि रहता है, तो ये बुद्धिमति के लिए यूज किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात आपको और बता देते हैं कि देखिए चैप्टर में क्या है कि इतना ज्यादा आपको बता रहे ताकि वर्ड सब आपके एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जितना वर्ड सब बता रहे उतना ही जानना जरूरी है, ठीक है, ये नहीं कि पूरा डिटेल में घुस जाइए, उतना भी डिटेल में नहीं जानना है, ठीक, आराम आराम से पढ़िए। और आपको पढ़ाने में क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ वर्ड उल्टा बोला जाता है, उल्टा नहीं बोला जाता, मतलब ट्रैक से हट के। जैसे मान लीजिए कि हम तो टीचर हैं, टीचर कहने का मतलब जो भी इस कहानी को पढ़ रहे हैं, जैसे आप ही पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे रे रे धूर्त तोया दत्तम महाम व्याघ्र तरयम पूरा, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फटाफट बोल देते हैं। तो आप भी आराम आराम से बोलिए, ठीक है, पहले आपका भी जबान जो है फैलाए गए थे, दम्बुक माखी पंत्या अंगुलाया, ठीक, तो इस तरीके से बोलिए तभी होगा, एक बार में फटक से नहीं बोलिए। इतना बड़ा वर्ड लिखा होता है, इसका 4-5 वर्ड संधि होके बना रहता है, ठीक, तो उतना ज्यादा संधि डिटेल में नहीं जानना है, वर्ड का मतलब सब आप समझते रहिए। तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब आपको क्या बताएं, हाँ ये देखिए, ये जो है यहाँ पे न को कैसा बना दिया। तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब आपको क्या बताए कि ये बुद्धिमति के लिए यूज हुआ। सा जम्बुक, सा का मतलब वह, जम्बू का माँ छी पंत्यो उंगलाया, यानी जम्बुक, जम्बुक का मतलब कि सियार को उंगली से संकेत यानी कि उंगली से इशारा करते हुए, तर्जयंती उवाच, तो यहाँ पे तर्जयंत्य का मतलब हुआ डांटते हुए, उवाच का मतलब होता है बोली। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर उवाचा में का ऊ कहाँ है, तो ये आपको संधि में सिखाए हैं कि ऊ जो है ऐसे लग जाता है, ठीक, तो ये तो वहाँ जानना है। सिंपल यहाँ समझिए वो कि डांटते हुए क्या की, तो बोली, ठीक है, क्या बोली सो सुनिए। रे रे धूर्त तोया दत्तम, रे रे धूर्त यानी कि रे रे चलाक, तोया यानी कि तूने, दत्तम दिए, महाम व्याघ्र तरयम पूरा, पहले 3 बाघ तूने मुझे दिए। इसका मतलब इधर उधर लिखा हुआ है, पूरा मतलब पहले, व्याघ्र तरयम मतलब 3 बाघ, महाम मतलब मुझे, दत्तम मतलब दिए, यानी बुद्धिमती बोलती है सियार को कि रे सियरवा पहले तो तू हमको 3 बाघ दिए। बुद्धिमती क्या बोली कि रे रे धूर्त यानी कि पहले तो तूने चलाक आदमी मुझे 3 बाघ दिए, अब जो है विश्वास से धे कमानिए कथम यासी वाधुना, यानी अब जो है तू बोला था कि मुझे 3 फिर से देगा, लेकिन अब तो तू 1 ही लेके आया है, ठेका लिया 3 का लेके आ गया 1। ये कौन बोली, बुद्धिमती बोली, ठेका ओका वाला बात नहीं बोली, एक जनरल बात बोली कि पहले तो तू मुझे 3 दिया, अब जो है 1 ही बाघ लेके आया है, विश्वासघात करता है तू क्या करता है, विश्वासघात करता है, तू चीटिंग करता है जयकांत सिकरे के साथ, तू क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। अब देखिए ये क्यों बोली, समझिए बुद्धिमती। अब बुद्धिमती बोली सियार को कि पहले तू मुझे 3 बाघ का ऑर्डर लिया, 3 दिया, जोमेटो है, और अब जो है तू 1 लेके आया, 2 कहाँ है बे। तो शेर को अब मन में लग गया कि ओ मतलब ये जो सियार है ये चालाकी के थ्रू हमको यहाँ पे लाया है, ठीक है, तो इससे देखिए क्या काम हो जाता है। इत्युकुत्वा धाविता तुर्नम व्याघ्रमारी भयंकरा, और इसी तरह ये कहते हुए भी मतलब कहते ही हुए, मतलब ये बात कहते ही हुए जो व्याघ्रमारी थी यानी कि बुद्धिमती थी वह क्या हो गई, तो उसके तरफ शेर और सियार के तरफ दौड़ी।
व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगाल का। तो व्याघ्रोपी, अब फिर तोड़ तोड़ के अब खुद से पढ़िए, अब आखिरी दौर चला है, सबका मतलब बता चुके। व्याघ्रोपी का मतलब बाघ, सहसा मतलब अचानक क्या हुआ, नष्ट मतलब भाग गया। गलबद्ध श्रृंगाल का, गले में बंधा श्रृंगाल को यानी सियार को लेकर ही भाग गया। तो देखिए बाघ जो है सियार को लेकर इसलिए नहीं भागा कि सियार को बचाना चाहता था, सियार को इसलिए लेके भागा क्योंकि वो तो खुद डरा हुआ था, तो उसको होश ही नहीं था कि उसके गले में जो है कोई बंधा हुआ है। ठीक, और आगे चलकर कहानी क्या हुआ होगा, सियार घसटा रहा होगा, आप खुद समझिए कि इसकी हालत कैसी हुई होगी। अब आयुष्मान कार्ड इसके पास नहीं जो इलाज कराए, ठीक है, इसकी हालत कैसी हुई होगी, बहुत खराब हुई होगी। तो सियार ज़्यादा चालाकी मार रहा था, अपने इसको 3 नंबर गियर में परेशानी हो गया, ठीक है, ओवर स्मार्ट बन रहा था। एवं प्राकीरेन मतलब इस बात से, इस कहानी से बुद्धिमती व्याघ्राजाद वयात पुनरअपि यानी बुद्धिमती बाघ के भय से पुनरअपि यानी कि फिर दोबारा मुक्ता भवदत्त यानी हाँ ये अयोग बा, इसको उच्चारण नहीं करते, मुक्ता भवत। अब आप कहेंगे सर संधि में तो आप बोले कि उच्चारण करके रखो, इसलिए बोले कि मुक्ता भवत मुंह से ही रहेगा, अन्योडपी अन्योपी तो ये छूट जाएगा लिखना, इसलिए। ठीक, हम आपके बारे में सोच के बोलते हैं जो भी चीज़ बोलते हैं। तो मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकारी सुसदा। अतः एव उच्यते इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिर्बलवती यानी बुद्धि क्या होता है, सबसे ज़्यादा बलवान होता है। तन्वी सर्वकार्येषु सदा यानी कि सभी कामों में बुद्धि जो है सबसे ज़्यादा बलवान होता है। अगर बुद्धि लगाएंगे तो सारा का सारा काम जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज जो है ये बिजली जो है ये अपना बुद्धि लगा दिया और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने का काम किया। हर 2 मिनट पे लाइन कट जा रहा है। ठीक, अब आप कहेंगे सर लाइन क्यों कट जा रहा है, ये भी बता दीजिए। तो बता देते, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो लगने का काम हो रहा है, तो बार बार चेक कट। ठीक है, तो उसी की वजह से लाइन कट जा रहा है। और मेरे पास कोई स्टेबलाइजर नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है तो रिस्के पे ही खोले हुए हैं। ठीक, कहीं उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे गारंटी में टेंशन नहीं है, इसलिए नहीं है कि गारंटी में है इसलिए नहीं। अब गारंटी में भी रहता है, ख़राब हो जाता है तो कितना परेशानी होता है, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद दुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहानी जो है यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो कहानी में क्या था कि फिर से एक बार समरी बता देते हैं कि एक राज सिंह नाम का राजकुमार था जो देवल नाम के गांव में रहता था। बुद्धिमती उसकी पत्नी थी, जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में एक बाघ मिल गया, बाघ को देखते ही बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को चाटी मारी, कहीं एक एक क्यों खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो, आगे चल के दूसरा दिला देंगे, अभी जो है उसी में काम चला ले बेटा। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है माल। ठीक, तो अब है बाघ जो है ये बात जाके सियार को बोल दिया। मतलब सियार जो बाघ को देखा कि महाराज क्या बात है, क्यों डरे उड़े हुए हो, सियार को सारा कहानी पता चला। फिर सियार को पता चल गया कोई चालाक स्त्री है, सियार बाघ को मोटिवेशन वगैरह देके फिर वहाँ लाया। फिर बुद्धिमती ने सियार को बोला कि पहले तू मुझको 3 दिया, अब कह रहा है कि अकेले लेके आया है, ये क्या बात है जी। तो बाघ ये सुन के भाग गया, उसको लगा कि सियार उसको प्लान के तहत यहाँ पे फंसा के लाया है, और इसीलिए कहा गया कि बुद्धि जो है सभी कार्य में बलवान होती है। ठीक है, और सियार जैसा कोई ओवर स्मार्ट बनता है तो उसका भी हाल बुरा होता है। ठीक है, क्या हाल है जनाब का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और संस्कृत का कोई भी चिंता नहीं करना है। ठीक, तो अब जो है आप खुद से एक बार रीडिंग डालिए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, से काल प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाबू सोना है तो उनके साथ भी शेयर करें, नहीं है तो जिनके साथ बनने की कोशिश हो रही है उनके साथ भी पहले शेयर कर दे ताकि कनेक्शन बन जाए। ठीक, और जो भी बच्चे अभी तक संस्कृत का कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से बोर्ड का प्रिपरेशन करें और फुल मार्क्स से स्कोर करें, तो आप निश्चित तौर पे प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा। प्रो बैच क्या है, फुल डिटेल वीडियो बना दिए जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है,